तो आज का रोस्ट है फूड वेंडर्स पर। एक तो भाई आजकल हर बंदा खाने पीने की दुकान खोलना चाह रहा, चाहे वो ठेले पे खोल ले, चाहे वो दुकान में खोल ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। चाहे उसकी दुकान आज खुली हो या फिर 10 साल पुरानी हो, घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा। आपको बस सक्सेसफुल होने के लिए बस 4-5 मंत्र चाहिए। पहले साफ-सफाई रखो, चलो अच्छी बात है। दूसरी, भाई 4 फूड ब्लॉगरों को बुलाओ, उनको फ्री का खाना खिलाओ और 4-5 चिकनी-चुपड़ी बातें कर लो। अच्छा वो नहीं कर पा रहे, अरे तुम अश्लील बातें कर लो। अरे वो भी नहीं हो पा रही, अरे यार फिर तो तुम्हें 2 ही चीज़ें बची हैं, या तो एक लड़की बिठवा लो या तो फिर उनको डाँट फुसला के भगा दो। अगर ये सब तुमने कर लिया तो 4 से 8, 8 से 16, 16 से 25, 25 से 100, 3 महीने तक तुम्हारा खाने पीने का धंधा एकदम सेट है भाई। फूड ब्लॉगर्स जिंदाबाद। मैं तो ये बताऊं आपको भाई, फूड ब्लॉगर्स के अंदर आजकल इतनी ताकत हो गई है कि भाई एक चंद्रिका दीक्षित जैसी बंदी को, नॉर्मल वड़ा पाव गर्ल को भाई बिग बॉस तक पहुंचा सकते हैं, तो तुम्हें फेमस क्यों नहीं करवा पाएंगे? आओ यार अब इन्हीं सब लोगों पे रोस्ट देखते हैं। 1000 रुपए की पेटी नहीं, 1000 रुपए की एक पेटी 1000 रुपए की मेरे भाई, इतनी बड़ी पेटी। हाँ। अरे अंकल पैटी बोली थी, पैटी। ये पैटी के नाम पर हल्की क्रिस्पी टट्टी क्यों खिला रहे हो? और मैं कह रहा हूँ मेरा खौफ नहीं है, कम से कम भगवान का तो खौफ करो। इसको खाऊंगा कहाँ से मैं? मुंह से खाऊं, कहाँ से खाऊं? ये इतनी बड़ी पैटी बना दी है, ये मैं कहाँ से लूंगा मुंह में? अब इसके बाद इसमें मोहब्बत के मोती आएंगे। मोहब्बत के मोती जी, मोहब्बत के मोती। अच्छा जी, ये तो पत्ता गोभी है, ये और क्या आ रहा है? और फिर आ रहा है इसमें इम्पोर्टेड नमकीन, इम्पोर्टेड मोहब्बत की सॉस, मोहब्बत की जी, मोहब्बत की सॉस। कल मेरे भाभी के ऑटो की तरह से लाल लाल होगी। ओए होए होए होए, क्या बात है। और उसके बाद में ये तीखी नोक झोंक, तीखी नोक झोंक जी, क्या बात है जी भाई। और उसके बाद इम्पोर्टेड ग्रीन सैफरन, जो कि आपके लिए भाई, ये सिर्फ आपके लिए श्री में, ये नॉर्थ पोल से मंगाई आइस। और ये मसाला, ये मिस्टर भेल। कौन सी पेटी है अपनी? ये बाहुबली पेटी। और मैं कह रहा हूँ इनोवेशन और भी जगहों पे दिखाई जा सकते हैं, इसी में बची थी कि प्याज लहसुन सब कुछ ही डाल दो ना उसमें। मेरे को भी क्यों छोड़ा है? मेरे को भी काटो, डालो, अपने आप को भी डाल दो। एक तो भाई मैं इन अंकल को देखता हूँ भाई, मेरे को सही में ऐसा लगता है कि भाई ये 3 इडियट से वायरस की शूटिंग छोड़ के आया है कि भाई इतनी बड़ी पेटी। हाँ, पहले पैटी बेचूंगा, उसमें ज्यादा स्कोप है। शूटिंग वूटिंग वो तो होती रहेगी, ये सब तो थर्ड क्लास बिजनेसेस है। भाई पैटी बेचना है मेरा मेन फोकस। हाँ ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म मटका पेटी रेडी हो चुकी है। एक तो भाई फूड ब्लॉगरों को बुलाना भी तो है। अब भाई उनको बुलाने के लिए चाहिए इनोवेशन, नई नई चीजें। अब खाने की चीजें बनाने की तो लिमिटेड ही तरीके हैं, तो क्या इनोवेशन रखा जाए? भाई मटकी ले आओ, मटकी के अंदर कुछ भी डाल के पब्लिक को कुछ भी खिला दो भाई, ये चीज तो फेमस होने वाली। और इसका प्राइस कर दो सीधा 5x। मैं कह रहा हूँ चलो बहुत बढ़िया बात है, पर भाई ये भी तो देखो वो चीज उसके साथ जाएगी कि नहीं। पैटी पैटी कुल्हड़ और मटकी में डाल के कौन खिलाता है भाई? वहां पे बेचारा मटका और कुल्हड़ परेशान हो गए हैं कि भाई मेरा कॉम्बिनेशन जबरदस्ती की चीजों के साथ बनाए जा रहे हो। पहले कुल्हड़ पिज्जा बना दिया, अब कुल्हड़ पैटी मटकी पैटी बनाए जा रहे हो। अरे भाई रुक जाओ, बिरयानी दाल मखनी तक काफी है हम। अब कल को मैं तुम्हें बोलूं कि भाई मैं तुम्हें टट्टी खिलाता हूँ, शाही टट्टी है, उसको मैं तुम्हारे सामने एक बहुत अच्छी मटकी में प्रेजेंट कर दूं, भाई खा लोगे क्या तुम? नहीं खा भी लोगे भाई, फूड ब्लॉगरों का क्या भरोसा। एक तो भाई सही में लोगों ने कुल्हड़ को तो ऐसे समझा हुआ है कि भाई यहाँ से खाना डालो, यहाँ से सोना निकलेगा। अरे भाई कुल्हड़ है भाई, उसको भी जी लेने दो अपनी जिंदगी। बेचारा अकेले में रोता होगा कुल्हड़। मुझे ना आपके हाथ में कुछ देना था। कुछ देना था मतलब? तो यही तो, इसलिए तो, तभी तो फूड ब्लॉगर बदनाम है। और लोग पूछते हैं कि लोग फूड ब्लॉगरों को गालियां क्यों दे रहे। अरे भाई यही तो वजह है। अब तो दीदी ने भी पूछ लिया साफ साफ कि भैया पैसे थे आपके पास? भैया पैसे थे आपके पास? एक तो भाई इंडिया के लोग भाई कॉपी कैट के तो ऐसे दीवाने हो रखे हैं कि भाई बाहर फॉरेन में चिप्स वाला ट्रेंड चला गया भाई, चिप्स में मीट वीट डाल के देंगे, सब्जियां वब्जियां, और भाई बढ़िया चलेगा। इंडिया में आके उसकी बन गई चीप कॉपी। अब चीप कॉपी की भाई एक बात है भाई, वो ओरिजिनल से अच्छी थोड़ी हो जाएगी। अरे वाह क्या बात है जी। और क्या है? शिमला मिर्च। शिमला मिर्च जी। अरे वाह, और ये टमाटर भी डाल रहे हो? टमाटर अरे वाह, भर भर के डाल रहे हो, बिल्कुल। क्या बात है। मैम देख लो पैसे वसूल होने। अच्छा अच्छा, ये डाल के ठीक क्या है। बात है। फ्रेंच फ्राइज आलू के चिप्स आ रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, सबसे पहले कौन सी सॉस आ रही है? ये हमारी केचप। ये आ गई टमाटो केचप। ठीक। क्या बात है जी। और क्या आ रही? अब हम डालेंगे तंदूरी मेयो। तंदूरी मेयोनीज जी। अब हम डालेंगे मिंट मेयो। अच्छा, ये मिंट वाली भी आ रही है? जी। अरे वाह। इसी चक्कर में हुआ दीदी के अरे वाह चिप्स का आविष्कार। मैं कह रहा हूँ ये चिप्स बढ़िया भी हैं, पर दीदी ये चिप्स थोड़ी बचे। अब आपने इसकी मसाला खिचड़ी बना दी है, और ये मसाला खिचड़ी चावल के साथ अच्छी लगती है। मैं कह रहा हूँ चावल और डाल देती, ये मसाला खिचड़ी के नाम से ज्यादा बिक जाता। आपने गलत इसकी प्रमोशन कर रहे हो, इसकी प्रमोशन तो ठीक कर लो। अरे वाह, अरे वाह। एक तो भाई फूड ब्लॉगर तो फूड ब्लॉगर ही रहेंगे ना, ये अपनी जात से थोड़ी सुधर जाएंगे।
वहां पे पता नहीं पीछे बैठ के इसको कौन से अलग नशे चढ़ रहे हैं। अरे वाह, अरे वाह। अरे भाई मैं कह रहा हूँ अगर इतनी मेहनत तो अपनी मम्मी के साथ करता, उनके व्लॉग बनाता, उनका चैनल अच्छा चल जाता और तेरे को ये सब बकचोदी नहीं करनी पड़ती। तेरी मम्मी के हाथ का खाना खाता, उनको तो अप्रिशिएट कर दे। सारा अरे वाह तूने दीदी पे लुटा दिया। अब आते हैं मेरे पर्सनल फेवरेट सेगमेंट्स पर, द मैडनेस ऑफ कचौड़ी वालास। एक तो भाई आजकल इतने कचौड़ी वाले हो गए, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है कचौड़ी खाने वाले इंडिया से ही आ रहे हैं कि भाई पूरी दुनिया को खिला रहे हैं हमारे कचौड़ी वाले। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे फेवरेट दिल्ली के चांदनी चौक बालाजी कचौड़ी वाले। ये लो 10 रुपए, एक गोलगप्पा खिला दो। 10 रुपए में नहीं है भाई, कितने में है? ये 3500 रुपए का है। 3500 में एक गोलगप्पा? सोना चांदी डाल के खिला रहे हो क्या? इसमें बाबू डायमंड है, डायमंड की चाल। खिलाना जरा, खिलाओ। 3500 रुपए दे दो। लगाओ तो सही, दे रहा हूँ मैं। ना तुम दे दो पहले। अरे ये लो यार। ये दिख रहा है सुनहरा सुनहरा? हाँ ठीक है, चमक रहा है। ये तो नॉर्मल सा है भाई। नॉर्मल नहीं है ना, खाने के बाद पता चलेगा। ये तो सूजी का दिख रहा है। ये देखो, इधर आओ। अच्छा, आप क्या डालोगे इसमें? आ गया हलवा, हलवा देसी घी का। 20 रुपए का गोलगप्पा और 20 रुपए का हलवा। 30 बाबू रुपए। आलू आ गया। अच्छा हाँ, आलू आ गया। ये आ गई मेथी दाने की चटनी। अच्छा जी, ठीक है। हाँ। ये आ गया दही। अच्छा, अब क्या डालोगे इसमें? चाट मसाला। चाट मसाला। अच्छा यहाँ जी। का नहीं है, कहाँ का है? बाहर का। ये लो, थोड़ा आराम से लेना, नाजुक है। भाई मैं कह रहा हूँ ये बंदे की तो शक्ल पे लिखा है कि भाई तुम मेरे को पैसे दोगे, उसमें से 50% तो बकचोदी के हैं, बाकी 50% का खाना वाना मैं खिला दूंगा। ये 3500 रुपए का है। 3500 में एक गोलगप्पा? और भाई मैं सही बता रहा हूँ, ये बंदा 3500 की अगर कचौड़ी बेच रहा है ना, ये 3400 की बकचोदी और 100 रुपए का आपको खाना बेच रहा है। सही बताऊँ, द फूड ब्लॉगिंग इंडस्ट्री, द फूड इंडस्ट्री से पहला बिग बॉस का नॉमिनेशन यही बंदा है। मैं बता रहा हूँ अगले बिग बॉस में आपको ये बंदा बिल्कुल दिखने वाला है। नोट इट। चलो भाई मैंने आपको अपनी दिल्ली की कचौड़ी वालों से तो रूबरू करा दिया, अब हम चलते हैं अपने द फेमस द बंगाली कचौड़ी वालास पे, द छंगानीज, द ओजी, द क्लब कचौड़ी वालास। एक तो भाई वहां पे 2 छंगानी चल रही है। इसको लात मार के भगा, भाग ऐसे, भाग। जी, इन पैसों में नाश्ता हो जाएगा मेरा। ये आलू की सब्जी डाल दी हमने, ठीक है। ये धनिया पत्ता डाल दिया सर, और यही है स्पेशल अपना? ये स्पेशल है सर, माउथ वाटरिंग भुजिया सर। ओहो भाई साहब, कचौड़ी कितनी खिलाइएगा? जितने में आपका पेट भर जाए। आप कितना खा सकते हैं वो मैं तो खा बताइए। लूंगा, 8-10 खा लूंगा कम से कम। तो आराम से लीजिए, 4-4 करके खाइए। तो मीठा भी मिल जाएगा सर, जलेबी है ना अपने पास। अच्छा, जलेबी कौन सी रहेगी अपनी? ये बड़ी पतली है। और उन दोनों ने क्रैक कर लिया कि भाई खाना बेचना कैसे है। एक आपको प्यार से खिलाएगा, एक आपको गुस्से से खिलाएगा। एक मामाज बॉय है, एक पापा का राक्षस है कि भाई खाओ तुम। और भाई मैं सही बताऊं, इन दोनों में दावेदारी मुश्किल थी, पर इसमें मैं सही बताऊं द ओजी छंगानी कचौड़ी वाला वो ही पहुंचा है भाई बिग बॉस तक। दूसरे वाले को भी सीखना पड़ेगा भाई, क्योंकि द ओजी छंगानी में भाई ही हैव इट इन हिम भाई। पर अभी जो छोटा वाला है भाई वो सीख रहा, उसको भी बिग बॉस तक पहुंचवाऊंगा भाई, मैं ट्रेन कर रहा, टेंशन नहीं लेनी। अब वाइल्ड कार्ड एंट्री फॉर बिग बॉस की नॉमिनेशन में सबसे आगे कौन खड़ा है? द पंडित जी कचौड़ी वाला ऑफ मथुरा। भाई इस बंदे की तारीफ के लिए तो सिर्फ एक ही क्लिप काफी है। तो महाराज जी हाथ देखो कितने साफ है मेरे, देखो। ये तू जानता है साफ है, मैं जानता हूँ साफ है, बिहारी जी जानता है साफ है, लेकिन ये 20 लोग जो देख रहे हैं ना, ये क्या कहेंगे कि यार खाने पीने की चीज में हाथ डाल दिया। अब तेरा हाथ यहाँ का वहाँ का कहाँ का, तेरा हाथ यहाँ का वहाँ का कहाँ का, छूना मत, छूना नहीं। वो मैंने अगर बिग बॉस को भेज दी ना, ये वाइल्ड कार्ड में पहुंच रहा है भाई, ये बिग बॉस जीत भी जाएगा भाई। ये बंदा कुछ अलग ही लेवल पे खेल रहा। अगर वीडियो सही लग रही है तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, 3-4 बटन ये नीचे दबा के देखो, मजा आएगा। बाकी बाय।